नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस को और मैं हूं आपके साथ ओपी तिवारी। मैं कैमूर जिले के अभी एक निजी होटल यूं कहे कि डायमंड होटल में हूं, जहां श्रद्धेय पूर्व विधायक विजय शंकर पांडे जी की पुण्यतिथि को लेकर के आज एक बैठक हुई है। अब बैठक में खास तौर से एक खास निर्णय लिया गया है और उनकी जो चहेते लोग हैं, खास तौर से यहाँ सारे लोग बैठे हुए हैं। ऐसे में उनके पुत्र हैं अशोक पांडे जी उर्फ मुन्ना पांडे जी। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो 14 तारीख को पुण्यतिथि का आयोजन किया जाता है प्रत्येक वर्ष, और इस वर्ष का भी आयोजन है, क्या उस के संदर्भ में किस प्रकार की तैयारी है? सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा ओम प्रकाश भाई कि आपका चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़, मेरी बातें पूरे बिहार से देश तक जाएंगी, और आपका स्वागत। और विजय शंकर पांडे जी एक नाम नहीं, इस क्षेत्र के लिए क्रांति थे बिल्कुल। और वो किसी जाति और के व्यक्ति नहीं थे, वो जमात और समाज के व्यक्ति थे। उन्होंने वो 30 साल मुखिया रहे इस इलाके में अपने पंचायत के। उसके बाद उनको जनता ने विधानसभा का सदस्य बनाया। 1990 से 95 तक वो विधानसभा सदस्य रहे भभुआ से, जबकि उस समय भभुआ विधानसभा के अंदर भभुआ प्रखंड, रामपुर प्रखंड, अधौरा प्रखंड और भगवानपुर प्रखंड, ये चारों प्रखंड मिलाकर के एक विधानसभा हुआ करता था। उस समय वो यहाँ के विधायक बने और उसी समय उन्होंने रामपुर प्रखंड का जन्म दिया। एक प्रखंड को गठन कराया बिहार सरकार से लड़कर, जनता के सहयोग से, और उस रामपुर प्रखंड का जन्म हुआ। और उसके बाद रोडों का जाल उन्होंने इस क्षेत्र में फैलाया, चाहे वो नराव जमुआओं की तरफ से रोड हो, चाहे वो करौनी और गमरिया सोनबरसा का रोड हो, चाहे वो पहाड़ी तराइयों के नीचे का रहने वाला रोड हो, या भभुआ से परमालपुर होते हुए नहरों के सड़कों से जाते हुए आपके अंतिम छोर पर पातीपुर, आपके पतरिया दौनपुर तक जाने वाला रोड हो। उन्होंने चारों तरफ गाँव में रोड को पहुंचाने का काम किया जी। उनका ये शौक था कि मैं हर गांव को सड़क से जोड़ दूं। कहीं कच्ची बनाया, कहीं पक्की हो पाया। उस समय 5 लाख रुपया ही मिला करता था विधानसभा सदस्य को। उसके बाद उन्हीं के खींचे हुए लाइन पर आज यह पूरे का पूरा जिला रोड का एक ऐसा रास्ता सुगम बन गया है हर गांव जाने का, जिसको कि बाहर के लोग भी आकर के आकर्षित होते हैं। और कैमूर जिले का जन्म भी हमारे पिताजी स्वर्गीय विजय शंकर पांडे जी के ही जमाने में हुआ। उसके पहले कैमूर जिला न होकर के ये रोहतास और सासाराम जिला हुआ करते थे, और पिताजी के ही जमाने में इसको कैमूर जिला के रूप में स्थापित पूरे बिहार स्तर पर हुआ। उन्होंने शिक्षा के बारे में बहुत सा कार्य किया। अधौरा में चूंकि वहाँ जाने का रास्ता तक नहीं था, वहाँ के बहुत पिछड़े हुए लोगों के विकास में उन्होंने अपना योगदान दिया। कई चेक डैम बनाए, भगवानपुर में उन्होंने उमरपुर बांध बनाया, और जगदहवा बांध से पानी ले आकर कुड़ासन होते हुए उन्हें नराव तक वो पानी गया, उसकी व्यवस्था उन्होंने खेत की सिंचाइयों को की। रामपुर प्रखंड में उन्होंने चनेला बांध का निर्माण कराया, छोटे छोटे चेक डैम बनाए, जिससे कि गांव में खेतों को पानी पहुंच सके। बाद में करमचट की लड़ाई लड़कर, दुर्गावती जलाशय परियोजना की लड़ाई को लड़कर उन्होंने भगवानपुर तक इस पानी को पहुंचाने का मेन कैनाल में काम किया जी। कुछ वैसे भी काम है जो अभी उनके नहीं रहने के कारण अभी जो वंचित है, उनके कार्य, उनके दायित्वों की पूर्ति किस प्रकार के आपके, तो क्या राजनीति में आप आना चाहेंगे? जी हाँ, समाज सेवा में तो हम लगे हुए हैं। मैं भी 2001 से 2015 तक मुखिया था खरंदा पंचायत का, और फिर वहाँ आरक्षण लग गया तो मैं 2015 से अभी तक लगातार प्राथमिक कृषि सहायक सहयोग समिति पैक्स का अध्यक्ष हूँ खरंदा पंचायत का। और मेरे अंदर भी ये शौक है कि मेरे पिताजी के जो कार्य छूटे हुए हैं, जैसे इस जिले के अंदर अच्छा विश्वविद्यालय की स्थापना कराना, इस जिले में उद्योग की व्यवस्था कराना, इस जिले में हर खेत को हर समय पानी की व्यवस्था कराना, चिकित्सा की उत्तम और उत्तम व्यवस्था कराना, और इस इलाके के लोगों को पलायन को रोकने का प्रयास करना, जिसमें कि हम ऐसे जगह पर हैं, पहाड़ी तराई के नीचे बसा हुआ ये कैमूर, इसमें बहुत सी संभावनाएं हैं
जिन संभावनाओं पर कार्य करने वाला अगुवा चाहिए, और उससे ये होगा कि हमारे इलाके के लोग यही सुदृढ़ होंगे, यही समृद्ध होंगे और अपने इलाके का विकास में अपना सहयोग करेंगे। ज्ञान कहीं लेंगे, लेकिन यहाँ भी ज्ञानी को ज्ञान लेने की व्यवस्था करने का हम लोग का भी ललक है कि हमारे बच्चे पटना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जा कर के न पढ़ें, बेरोजगार लोग बाहर में जाकर रोजगार न खोजें। वो सारी चीज़ों का सृजन हम अपने ज़िले के अंदर ही कर लें, जिससे कि लोग अपने परिवार में रहकर, अपने समाज में रहकर अपना विकास करें। जी, जो पुण्यतिथि है इसमें कौन कौन लोग शिरकत करने वाले हैं खासतौर से? अब हर वर्ष की भांति आज ये 7वां वर्ष है उनकी पुण्यतिथि मनाने का, श्रद्धेय विजय शंकर पांडे जी के। इस क्रम में अब की चूंकि विधानसभा लोकसभा का भी सत्र चल रहा है जी, इसके बावजूद भी माननीय जमा खां जी, मंत्री अल्पसंख्यक विभाग बिहार सरकार, माननीय भरत बिन जी, विधायक भभुआ, माननीय मुरारी गौतम जी, विधायक चिरारी, माननीय संगीता देवी जी, विधायिका मोहनिया, पूर्व विधायक संतोष मिश्रा जी, संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी जी, पूर्व विधायक बक्सर, और संतोष सिंह पूर्व मंत्री जी का भी सहमति इसमें आने का मिल चुका है। साथ में भभुआ नगर के चेयरमैन विकास तिवारी, बबलू तिवारी, कुदरा प्रखंड के बाजार समिति के चेयरमैन सुरेंद्र पाल जी, और जिला के चेयरमैन और उनकी सारे के सारे सभासद के साथ साथ जितने भी पंचायत के जिला के जनप्रतिनिधि हैं, त्रिस्तरीय पंचायत के, उनकी भी सहमति वहाँ उपस्थिति के लिए मिली है। हमारे रामपुर प्रखंड के घूरा सिंह यादव प्रखंड प्रमुख, उनकी भी सहमति वहाँ है। इस तरह से सरपंच, पंच, वार्ड, जिला पार्षद, पंचायत समिति सदस्य और प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति के सभी अध्यक्ष, सम्मानित चेयरमैन की उपस्थिति और साथ में विजय शंकर पांडे जी के साथ के रहने वाले लोग और उनको स्नेह प्रेम देने वाले नौजवान की उपस्थिति वहाँ हो। ऐसे जो उनके चाहते हैं उनके प्रति क्या कहना चाहेंगे उस दिन जो आने वाले, उनके क्या समय निर्धारित किए गए? उनको 11 बजे से 3 बजे तक वहाँ बुलाया गया है, और जिसके बीच में उनके कृतित्व के बारे में और उनके सोचे हुए सोच को आगे बढ़ाने के लिए, आगे कदम बढ़ाने के बारे में वहाँ चर्चा होगी, और उस पर हम लोग आगे चल के उन्हीं चर्चाओं पर अनुसरण करके, अमल करके उनके सोचे हुए तस्वीर को हम लोग सच्चाई का रूप देने का प्रयास करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।